जो अपना जीवन श्रम को अर्पित करता है, जो अपना जीवन श्रम को अर्पित करता है, हर उन्नत मुट्ठी में आकर कस जाती है। जो श्रम की राहों का राही बन जाता है, जो श्रम की राहों का राही बन जाता है, हर सिद्धि उसी के पांवों से बंध जाती है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं पीके सर और उपस्थित हूं आपके पसंदीदा चैनल प्रद्योत गुरुकुल में आज एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो यूपी टेट, सुपर टेट, रीट, यूपीएसआई, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिन परीक्षाओं में हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में प्रश्न एकादशी 3 के माध्यम से हिंदी भाषा के 11 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम बात करेंगे और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां भी आपको उपलब्ध कराएंगे। आइए देखते हैं प्रश्न एकादशी 3 की श्रृंखला में पहला प्रश्न है, भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? नागार्जुन को, त्रिलोचन शास्त्री को, विद्यापति को या भिखारी ठाकुर को? तो आपको इसमें से देख के बताना है कि भोजपुरी का शेक्सपियर कहा किसे जाता है। नागार्जुन को नहीं, त्रिलोचन शास्त्री को भी नहीं और विद्यापति को भी नहीं। भोजपुरी का शेक्सपियर भिखारी ठाकुर को कहा जाता है, अर्थात पहले प्रश्न का डी विकल्प सही हुआ। भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। तो पहले प्रश्न का डी विकल्प सही है। आइए बात करते हैं अन्य विकल्पों पर भी। पहला विकल्प नागार्जुन। नागार्जुन को, जिनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था, आधुनिक काल का कबीर कहा जाता है, अर्थात आधुनिक काल का कबीर नागार्जुन को कहा जाता है। नागार्जुन यात्री नाम से भी लिखते थे और नागार्जुन जो आधुनिक काल के कबीर कहे जाते हैं, नागार्जुन जो आधुनिक काल के कबीर कहे जाते हैं, यह बाबा नाम से भी प्रसिद्ध थे। बाबा नागार्जुन कहा जाता था इन्हें। दूसरा विकल्प त्रिलोचन शास्त्री है। त्रिलोचन शास्त्री प्रगतिशील कवियों की त्रयी में से एक थे। प्रगतिशील कवियों में नागार्जुन, शमशेर बहादुर सिंह और त्रिलोचन शास्त्री का नाम आता है। तीसरा विकल्प विद्यापति। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। विद्यापति को अन्य नामों से भी संबोधित किया जाता है। अन्य उपाधियां भी हैं इनकी, जिनमें खेलन कवि, पंचानन, मैथिल कोकिल, कवि शेखर, अपरूप का कवि, नव कवि शेखर, अभिनव जयदेव, कवि कंठहार आदि। अर्थात इन सारी उपाधियों से विद्यापति को विभूषित किया गया है, जो मैथिल कोकिल के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार पहले प्रश्न का डी विकल्प सही हुआ। देखते हैं दूसरा प्रश्न। सुमेलित नहीं है पटना मगही, एक तरफ स्थान का नाम है, दूसरी तरफ बोली। पटना, मगही, अलीगढ़, कन्नौजी, झांसी, बुंदेली, रीवा, बघेली। तो दूसरे प्रश्न का आपको ये देखना है सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दूसरे प्रश्न का बी विकल्प सुमेलित नहीं है। अलीगढ़, कन्नौजी यह सुमेलित नहीं है। ये तीनों विकल्प सुमेलित हैं। पटना की बोली मगही है, झांसी की बोली बुंदेली है और रीवा में बघेली बोली जाती है। इस प्रकार ये तीनों सुमेलित हैं। अलीगढ़ में कन्नौजी नहीं बोली जाती है, अलीगढ़ में ब्रज भाषा बोली जाती है और कन्नौज, फर्रुखाबाद आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। इस प्रकार दूसरे प्रश्न का विकल्प बी सही हुआ। आइए देखते हैं श्रृंखला का तीसरा प्रश्न। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। ईश्वरी के फाग प्रसिद्ध हैं। ईश्वरी के फाग प्रसिद्ध हैं कौन सी भाषा में, कौन सी बोली में? बुंदेली में, बघेली में, भोजपुरी में या अवधी में? तो ईश्वरी के फाग बुंदेली में प्रसिद्ध हैं। बुंदेली में, अर्थात तीसरे प्रश्न का विकल्प ए सही है। कई परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न ईश्वरी के फाग प्रसिद्ध हैं, तो यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में। ईश्वरी के फाग बुंदेली में प्रसिद्ध हैं। आइए देखते हैं श्रृंखला का चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है,
चौथा प्रश्न है, तू खाताड़ी हम देख रहल बानी पंक्ति किस बोली की है? तू खाताड़ी हम देख रहल बानी पंक्ति किस बोली की है? बुंदेली की, मैथिली की, भोजपुरी की या मगही की? तो चौथे प्रश्न का विकल्प सी सही है, अर्थात भोजपुरी की। तू खाताड़ी हम देख रहल बानी बोली भोजपुरी की है। यह पंक्ति भोजपुरी बोली की है। भोजपुरी बोली सर्वाधिक बोली जाने वाली हिंदी की बोली है। आइए देखते हैं पांचवा प्रश्न, सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है। रामचरितमानस अवधी, विनय पत्रिका ब्रज, पदावली मैथिली, कामायनी ब्रज। एक तरफ ग्रंथ का नाम, दूसरी तरफ भाषा का नाम। तो सुमेलित नहीं है पूछा गया है, कौन सा सुमेलित नहीं है? रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है, अर्थात यह सुमेलित है। दूसरा, विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखी गई, तो ये भी सुमेलित है। पदावली मैथिली भाषा में लिखी गई है, यह भी सुमेलित है। रामचरितमानस अवधी भाषा में तुलसीदास ने लिखा है। विनय पत्रिका ब्रज भाषा में तुलसीदास ने लिखी है। पदावली मैथिली भाषा में विद्यापति ने लिखी है। कामायनी ब्रज भाषा में नहीं लिखी गई है। तो पांचवें प्रश्न का डी विकल्प सही हुआ। कामायनी जयशंकर प्रसाद ने खड़ी बोली में लिखी है, ब्रज भाषा में नहीं। इस प्रकार पांचवें प्रश्न का डी विकल्प सही हुआ। देखते हैं छठा प्रश्न, द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है। द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है। तमिल, तेलुगु, सिंधी, मलयालम। तो द्रविड़ परिवार की भाषा सिंधी नहीं है। छठे प्रश्न का सी विकल्प सही है। तमिल द्रविड़ परिवार की भाषा है जो तमिलनाडु में बोली जाती है। तेलुगु भी द्रविड़ परिवार की भाषा है जो आंध्र प्रदेश की भाषा है। और मलयालम भी द्रविड़ परिवार की भाषा है जो केरल में बोली जाती है। इस प्रकार छठे प्रश्न का विकल्प सी सही हुआ। देखते हैं सातवां प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। अभी तक आपने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन भी दबाएं, जिससे कि अगली महत्वपूर्ण वीडियो आपको समय से मिल सके। देखते हैं सातवां प्रश्न, बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या है अवधी में, भोजपुरी में, ब्रज में, मैथिली में। सातवां प्रश्न बी विकल्प सही है। सर्वाधिक बोलने वालों की संख्या भोजपुरी में है, अर्थात हिंदी की 18 बोलियों में भोजपुरी बोली सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली है, अर्थात संख्या की दृष्टि से सबसे अधिक लोग भोजपुरी बोलते हैं अन्य बोलियों की अपेक्षा। तो सातवें प्रश्न का बी विकल्प सही है। आइए देखते हैं श्रृंखला का आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न है सुमेलित नहीं है। आठवें प्रश्न में सुमेलित नहीं है। पूर्वी राजस्थानी, जयपुरी। सुमेलित है। पूर्वी राजस्थानी को जयपुरी भी कहा जाता है या जयपुरी को पूर्वी राजस्थानी भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म, पाली भाषा, यह भी सुमेलित है। बौद्ध धर्म पाली भाषा से संबंधित है, अर्थात बौद्ध धर्म के उपदेश पाली भाषा में संकलित किए गए हैं। वैदिकी, वेद। वैदिकी का मतलब वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में वेद लिखे गए हैं, यह भी सुमेलित है। तीनों सुमेलित हैं। अब टक और पहाड़ी यह सुमेलित नहीं है। टक अपभ्रंश से पंजाबी का विकास हुआ है और पहाड़ी का विकास खस अपभ्रंश से हुआ है। इस प्रकार आठवें प्रश्न का सही विकल्प हुआ डी, सुमेलित नहीं है, टक पहाड़ी। देखते हैं नौवां प्रश्न, अमीर खुसरो की भाषा थी। अमीर खुसरो की भाषा थी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रखे गए हैं। अमीर खुसरो की भाषा कौन सी थी? खड़ी बोली। अमीर खुसरो की भाषा खड़ी बोली थी। नौवें प्रश्न का ए विकल्प सही हुआ। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग किया था और यह कासगंज के पटियाली नगर के रहने वाले थे। देखते हैं 10वां प्रश्न, खड़ी बोली का केंद्र है। खड़ी बोली का केंद्र पूछा गया है बरेली, लखनऊ, मेरठ, आगरा। तो खड़ी बोली का केंद्र मेरठ है। खड़ी बोली का केंद्र मेरठ है।
बरेली में ब्रजभाषा, लखनऊ में अवधी, आगरा में ब्रजभाषा बोली जाती है। खड़ी बोली का केंद्र मेरठ है। इस प्रकार 10वें प्रश्न का विकल्प सी सही है। देखते हैं प्रश्न एकादशी का अंतिम प्रश्न। अंगिका भाषा का क्षेत्र है। अंगिका भाषा का क्षेत्र है बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। तो अंगिका भाषा का क्षेत्र बिहार है। विकल्प ए सही है। अंगिका भाषा बिहार में बोली जाती है। इस प्रकार प्रश्न एकादशी के 11वें प्रश्न का उत्तर ए सही है। आज की प्रश्न एकादशी पूर्ण हुई। आपको प्रश्न एकादशी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आपको प्रश्न एकादशी उपयोगी लगी, अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विद्यार्थी मित्रों के साथ शेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।